माता, नाग देवता, फिर से ये कौन सी परीक्षा है? क्यों हमें इतने इम्तिहान दे रहे हो? मेरी पोती कहाँ है माँ? एक बार फिर से मेरी पोती को दूर किया। अगर मेरा बेटा आकर मुझसे पूछे कि उसकी बेटी कहाँ है तो मैं क्या कहूंगी माँ? क्यों तुम मेरी इतनी परीक्षा ले रही हो? नहीं माँ, नहीं, जब तक मेरी पोती दिखाई नहीं देती तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, नहीं हिलूंगी, नहीं हिलूंगी। माँ, माँ, माँ। हाँ बेटा। माँ, मैं आपको ढूंढते हुए बगीचे में गया था, पर आपको देखो आप यहाँ बैठे हो। ऐसा क्यों? और आप रो क्यों रहे हो माँ? सोनी, 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 सोनी क्या माँ? अरे आखिर वो किधर जाएगी माँ? घर पे ही होगी। क्या माँ, आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? चलो माँ, सोनी घर में ही होगी। चलो माँ। नहीं है बेटा, सोनी, सोनी। ये क्या पागलपन है माँ? वो घर में ही होगी। चलो तो सही, मैं कह रहा हूँ ना कि वो घर में ही होगी। मैं इतने दिनों से नहीं आया तो आप गुस्सा हो ना? नहीं, नहीं बेटा, नहीं। माँ, सच कहूं तो आपके हाथों का खाना खाए कई साल हो गए हैं। माँ, अब उठ भी जाओ। आज मैं तुम्हारे हाथों से खाऊंगा। ओ बेटा, मेरा बेटा। माँ, चलो माँ, हम घर चलते हैं। इंद्रानी के विषय में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा घर ढूंढा, बाहर भी ढूंढा, मगर कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब घर आके देखा तो अंदर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंद्रानी कहाँ छुपी थी? बाथरूम में भी देखा था, वहां भी नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब देखो तो कहीं नहीं थी। ये सब क्या है? झूठ बोल रही है क्या? क्या हुआ होगा? इसकी वजह क्या है? जो भी हो, बच्ची मिली तो वो काफी है। नहीं तो जीजू आने के बाद सबको डांट रहे होते। शुक्रिया मां नाग देवता, बच्ची मिल गई। शुक्रिया मां नाग देवता, शुक्रिया, बच्ची मिल तो गई। मैंने तो सब जगह ढूंढा था, अंदर, बाहर, पलंग के नीचे, ऊपर, पर कहीं भी वो नहीं मिली। सबकी आंखों को चकमा देकर आखिर वो कब अंदर आकर सो गई? हे भगवान, सोचने में भी डर लग रहा है। क्या किया होगा, कहाँ गई होगी? हे भगवान, चलो वो बच्ची वापस आ गई, वो बहुत है। घर वालों को कम से कम शांति मिल गई। आपका लाख लाख शुक्र है नाग देवता, आपने उस बच्ची को बचा लिया और घर वालों की भी रक्षा की। दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ। सदृशं पवित्रमिदमिद्यते तद्वयं योगसंस्थितः
कालेनात्मनि विन्ध्यते श्रद्धावान् प्रतिज्ञानं तत्त्वरसं यदि त्रियः ज्ञानं लव्वं परं शान्तिम् अचिरेणेदन्ति रक्षति उत्तरेण ज्ञानेन मैं और ज्योति जी जरा बाहर जाके आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बाहर से तोड़ी फूल ले आना। जी दीदी। मेरी लाडली को अच्छे से बाल बना के फूल लगाऊंगी। मेरी बेटी बहुत सुंदर दिखेगी। अच्छा मुझे एक बात बताना, घर पे बहुत डर लगा होगा ना? हाँ मम्मी, बहुत डर लगा। मैंने चिल्लाया भी मगर किसी ने सुना नहीं। बहुत रोई मैं। सॉरी बेटा, अब मैं तुझे छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन ये बात किसी को नहीं बतानी है ना माँ? हाँ बेटा, सभी को पता चला तो सब मुझे बहुत डांटेंगे और बुरा मानेंगे, और अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो कहर मच जाएगा। मैं नहीं कहूँगी मम्मी। मुझे डैडी का गुस्सा पता है ना। मेरी अच्छी बेटी। कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसकी मदद करने के लिए आया मगर उसी को कठिनाइयों में ढकेल दिया। रक्षा कवच निकालकर चराचर की मौत का कारण बना। मेरी वजह से ही उस नागमणि को भी बाहर निकालना पड़ा। मुझे मेरी गलतियों का प्रायश्चित करके नागांतक की मदद करनी पड़ेगी। नहीं तो वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा। पकड़ो पकड़ो। रुको मैं बहुत पकड़ती अच्छा हूँ। है ना? अरे ये तो बहुत अच्छा है। पकड़ो पकड़ो। पकड़ो सोनी। अरे कितने अच्छे हैं। रुको 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 मैं पकड़ती हूँ। अरे उस पकड़ो ना उसे। भागो मत। अरे हरीश पकड़ो। पकड़ लिया। ये कितना प्यारा है। कितना अच्छा है ना? है ना? ओह कितना प्यारा। हरीश इस पे कूदो। सोनी, सोनी यहाँ। हाँ मासी। तुम सच बोलो, तू घर पे ही रहेगी ना? हाँ प्रॉमिस, मैं घर पे ही रहूंगी। तुमसे खेलने के लिए पूरा घर ढूंढ रहे थे, जोर से चिल्लाया भी, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? मैंने आपकी पुकार नहीं सुनी तो मैं कैसे आवाज देती। प्रॉमिस कर, तू सच में घर पे ही रहेगी ना? प्रॉमिस बोला ना मासी। सॉरी रे, हम सब तुमको अंदर लॉक करके चले गए। सॉरी, बुरा मत मानना प्लीज। इट्स ऑल राइट। ठीक है, मुझे किस दे दो। मेरी सोनी। बहुत बड़ा घर है, देखा तुमने? है, सामान रख दो वहाँ पर। यहाँ आके और सबको देखे बहुत समय हो गया है। सुनिए जी, शायद घर में कोई नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ना, दरवाजा तो खुला हुआ है, कोई तो होगा। सुनिए ना, शायद ये काम वाली होगी। कौन है आप लोग? हमारे बारे में तुम नहीं जानती होंगी। माँ जी अंदर हैं? नहीं, वो मंदिर गई हैं। कौन है? अरे रघु जी, आप कब आए? अभी अभी आए। सूर्या कैसे मैं तो हो? अच्छा हूँ। ये कौन है? ये मेरी नमस्ते बीवी साहब, लक्ष्मी है नमस्ते साहब। मैडम। नमस्ते। हाँ ठीक है। घर में कौन है? छोटी मालकिन है। छोटी मालकिन मतलब फणींद्र की बीवी ना? जी हाँ। साहब ठीक है, सामान अंदर रख दो। ठीक है साहब। चलो साहब का सामान अंदर हाँ। रखते हैं। बेटी, घर में कोई बड़े हैं? नीलू, कौन आया है? ये जो साहब है ना, बहुत बड़े जमींदार हैं। पता नहीं दीदी, शायद नए लोग हैं।
वो क्या है? शादी के बाद तुम बहुत दिनों के बाद आई हो ना, हमें नहीं पहचान पाओगी। बिना बताए ही हमारे फनेंद्र ने तुमसे शादी की है? हमें शादी का कार्ड भी नहीं भेजा उसने। हमारा फनेंद्र कहाँ पर है? जी बात यह है कि वो तो अंदर है, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। सुरैया, बस आ रहा हूँ माँ जी। देखो बेटी, मेरा नाम रघु है, मैं तुम्हारे ससुर जैसा हूँ। ये मेरी बीवी जयंती है। हमारे गांव का नाम यगुल पालम है। तुम्हारी सास मेरी भाभी लगती है। नमस्कार। नमस्कार, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। तुम हमें जानती नहीं हो और ये कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। इनके बात का तुम बुरा मत मानना बेटी। कोई बात नहीं है, आप पैर धो लीजिए। साहब जी, सूर्या, तुम कैसे मैं हो? ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी मैं हैं? अच्छी हूँ। नागकुंडला, नागकुंडला, बोलिए माँ। तुम जाके नाग भैरवी को बचाओ। आपकी आज्ञा माँ। नाग देवता के आज्ञा के अनुसार मैं नाग भैरवी को बचाऊंगी। उस दयानंद को सजा देनी होगी। क्या वो मंदिर को दिग्बंधन करेगा? नाग शक्ति को रोकने की कोशिश की, सर्वनाश करूंगी। नाग कुंडली एक गुप्त अवतार है। माँ जगदम्बा, तू परेशान मत होना, मैं आ रही हूँ ना। क्यों साली साहिबा? ये तो बताओ, तुम सोच क्या रही हो? गांव अच्छा है। हाँ। गांव के तरीके भी अच्छे हैं। जीजू, साइंस के कुछ सुपर पावर इस गांव के वातावरण में है। मैंने उसे महसूस किया है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तुम एक साइंस स्टूडेंट हो और तुम इस सुपर नेचुरल के बारे में बात कैसे कर सकती हो? इसका मतलब है मेरी माँ का प्रभाव तुम पर पड़ गया है। अब और नहीं, अब हम जल्द से जल्द त्योहार के बाद निकल जाएंगे, नहीं तो तुम भी दादी माँ बन जाओगी। जीजू और साली इतनी सीरियस बातें क्या कर रहे हैं, जरा बताना। अरे कुछ नहीं रूपा, तुम्हारी बहन को ये गांव बहुत पसंद आया है। जी सच में, मुझे भी ये गांव बहुत अच्छा लगा है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम सिटी चले जाएंगे, नहीं तो तुम सबकी सब दादी अम्मा बन जाओगी। हाँ हाँ जरूर जाएंगे, लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट? क्या हम हमारे सासू माँ को भी ले जाएंगे? गुड आइडिया, मगर तुम्हें लगता है माँ मान जाएगी? जरूर, मैं मनाऊंगी ना दादी को। यू डोंट वरी डैडी। ओके सोनी, तुम कह रही हो तो मुझे कोई डाउट नहीं, वैसा ही करेंगे। इतने दिनों से नाग देवता तुम्हारी रक्षा कर रहा है, पर अब मैंने उसे मंदिर में अष्ट दिग्बंधन में बांध दिया है। अब वो नहीं बचा पाएगा, किसी भी हाल में नहीं बचा पाएगा। तुझे यहाँ पर बांध दिया, पूर्णिमा के दिन तुझे खत्म करके उस मणि शक्ति पर कब्जा कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। ये सब नाग देवता ने किया होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई होगी।
उस गलती को आज रात सुधार लूंगा। कौन हो तुम? आओ, मैं कुछ नहीं क्या कर कर रहा रहे हो हूँ। यहाँ पर? छोड़ो मुझे। बताओ क्या कुछ कर नहीं रहे हो? कर क्या है ये? नहीं बताओ क्या है ये? तुझे किसने भेजा है बता। अरे बता नहीं तो मार डालूंगा, समझा क्या? सूर्या, ससुर जी, क्या है ये? क्या हुआ है? पता नहीं, यहाँ पर कोई कुछ दफना रहा था, मुझे देखकर भाग गया। कौन है वो? मुझे कैसे पता होगा? पहले इसे देखने दो, तब मालूम पड़ेगा। अरे ससुर जी, ये क्या है? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, मैं इसे फेंक दूंगा, आप लोग जाओ। तुम लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। सूर्या कहाँ है? कहाँ चला गया वो? आप लोग जाइए।